और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर ये कि चीन पर बोले आर्मी चीफ एमएम नरवणे। उन्होंने कहा कि चीन की हर हरकत पर भारत की पैनी नजर बनी हुई है। चीन ने एलएसी पर अपने सैनिक बढ़ा दिए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, हम हर चुनौती के लिए तैयार हैं, ये आर्मी चीफ की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि इसी महीने 13वें दौर की बातचीत होगी, तो गतिरोध का हल बातचीत से ही निकलेगा। एमएम नरवणे की तरफ से ये जोर देकर उन्होंने कहा कि एलएसी पर 6 महीने से हालात सामान्य हैं, लेकिन किसी भी चुनौती से निपटने के लिए हम तैयार हैं। आतंकियों की मदद कर रही है पाक सेना, ये भी एमएम नरवणे की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि लगातार हम हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। चीन पर आर्मी चीफ नरवणे ने कहा कि चीन की हर हरकत पर भारत की पैनी नजर। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संदीप बोल जुड़ गए हैं। क्या कहा आर्मी चीफ ने संदीप? देखिए, आर्मी चीफ ने वही बात कही जो कि अब तक जो है आर्मी की तरफ से कहा जाता रहा है कि हमारी हर चीज पर नजर है, हम चाइना के हर एक मूव को जो है बहुत करीब से देख रहे हैं, उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अब सर्दियों का समय शुरू होने वाला है और ऐसे में जिस तरीके की तैयारी थी उसका भी जो है सेना प्रमुख ने जायजा लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आपको याद होगा कि 17 महीने पहले किस तरीके की कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, उस वक्त जब सेना प्रमुख से पूछा गया था तब उन्होंने इस बारे में कहा था कि इस तरीके की जो इंट्रूशन है या इंकर्शन की कोशिश है ये होती रहती, क्योंकि एलएसी जो है वो डिमार्केट है, यानी कि एलएसी पूरी तरीके से वास्तविक है, इसलिए दिक्कतें होती हैं। लेकिन बाद में चीन ने जिस तरीके से धोखे से वही किया जो कि सेना प्रमुख को डर था, और उसी के बाद से जो है लगातार भारतीय सेना हर एक मूवमेंट पर नजर रख रही है चीन के, क्योंकि चीन पिछले लंबे समय से तिब्बत में अपने सैन्य व्यवस्थाओं को तेज करने में जुटा हुआ था। जो गर्मियों में जो उनकी एक्सरसाइज होती थी, उन एक्सरसाइज खत्म करने के बाद भी उसने अपने सेना को पीछे नहीं भेजा। बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में जो है चीन ने अपने सैनिकों को अभी भी वहां पे रखा हुआ है, और बताया और कहा यह भी जा रहा है कि काफी सारे सैनिकों को और बढ़ाया भी है। आपको याद होगा कि विदेश मंत्रालय की तरफ से संदीप सुन लेते हैं आर्मी चीफ ने कहा क्या। The situation now over the last 6 months or so has been quite normal. As you're aware, the talks have been going on for more than a year now. We had the 12th round of talks last month, and we are hopeful to have the 13th round of talks very soon, perhaps as soon as next week, that is the second week of October. We are confident that as we discuss things with each other, and we will be able to reach consensus on how this disengagement is to take place, and by all the friction points will get resolved. आर्मी चीफ कह रहे हैं कि बातचीत से ही गतिरोध खत्म होगा, हल निकलेगा, और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि 13वें दौर की बातचीत होगी। ये 2 दिन का दौरा आर्मी चीफ का, लद्दाख का, और 13वें दौर की बातचीत से क्या उम्मीद? ये उम्मीद यही है कि जितने भी ऐसे फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं जो कि चीन की तरफ से पिछले 17 महीने पहले जो है तैयार किए गए थे, और दोनों देशों की सेनाएं जो हैं आमने सामने थी, ज्यादातर फ्रिक्शन पॉइंट से जो है सेना पीछे जा चुकी है। अब कुछ एक पॉइंट्स और बचे हैं जिन पर बातचीत होनी है, क्योंकि भारत बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकता चीन की किसी भी बात पर। लिहाजा जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस है बहुत ही धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, क्योंकि भारत ने अगर अपनी सेनाएं पीछे की तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि चीन जो है वो अपनी सेनाएं पीछे करेगा, क्योंकि उसकी हरकतें जो है वो सारी दुनिया जानती है। लिहाजा जो अभी अगली जो बातचीत होगी उसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि कैसे सेनाओं को जो है पीछे किया जाए, क्योंकि डिसएंगेजमेंट जरूर हो रहा है लेकिन डी एस्केलेशन नहीं हो रहा है। यानी कि आमने सामने जो सेनाएं हैं वो जरूर पीछे हट रही हैं, लेकिन जो सेना का जमावड़ा है लद्दाख में वो कम नहीं किया जा रहा है। और उसकी सिर्फ और सिर्फ ये वजह है कि भारत को पता है कि चीन अपनी बातों पे कभी भी स्टैंड नहीं करता, और वो कभी भी उस तरीके की स्थितियां ला सकता है जो कि 17 महीने पहले उसने लेके आया था। और यही वजह है कि अभी भी बड़ी संख्या में जो है तकरीबन 50 से 60 हजार सैनिक जो है भारत के, और उधर चीन के भी 50 से 60 हजार सैनिक ईस्टर्न लद्दाख के हिसाब एरिया में जो है तैनात है, मौजूद। संदीप, एक बार सुन लेते हैं आर्मी चीफ ने सेना के डिप्लॉयमेंट को लेकर क्या कहा। Definitely there has been an increase in their deployment in the forward areas, which remains of course a matter of concern for us. But we are regularly monitoring all their movements, and based on whatever inputs we get,
we are also carrying out matching developments both in infrastructure as well in terms of the troops that are needed to counter any threat. So we are, I think, at the moment quite well poised to meet any eventuality.